Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic 4.4 comparison between meiosis and mitosis. आज हम comparison करेंगे meiosis and mitosis के बारे में। आप लोगों को मैंने meiosis and mitosis के सेपरेट लेक्चर में इनकी वीडियोस मैंने शेयर की हैं, इनको प्रॉपर मैंने लेक्चर की वे में अच्छे से समझाया था आपको। आज हम देखेंगे meiosis और mitosis में कौन कौन से मेन हेडिंग्स हैं, कौन कौन सी मेन फंक्शंस हैं जो दोनों में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो है इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, देन हम इसके अंदर डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, देन हम इसका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम इसका सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ में आप लोग देखें, डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस। डीएनए रेप्लिकेशन होती है मियोसिस में भी, माइटोसिस में भी। मैं आपको ये बता दूँ, सिमिलैरिटी पे मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी सबसे पहले अच्छे से लर्न करना है, देन इसके अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इसके अंदर से। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। अब देखें, फर्स्ट जो इसकी लाइन है, इसमें देखिए उन्होंने इसके में बताया हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें डुप्लीकेशन होती है, उसकी कॉपी बनती है अगर ड्यूरिंग इंटरफेज में एस फेज के अंदर। ठीक है, इंटरफेज के एस फेज के अंदर बिफोर बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन होने से पहले सबसे पहले उसकी क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। अब देखें, ये दोनों में होती है, मियोसिस में भी माइटोसिस में भी। तो इसकी सबसे पहले ऊपर आप क्या हेडिंग दे देंगे? आप ऊपर हेडिंग दे दें डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की आप हेडिंग दे दें, देन आप उसको जो है अंडरलाइन कर दें। तो देन उसके बाद नीचे जो है ना आप प्रॉपर इस लाइन को राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि इस लाइन में सेकंड पॉइंट में बोथ डिवीजन बिगिन विद द पेरेंट सेल। आपको पता है मियोसिस और जो माइटोसिस है दोनों ही किस सेल से स्टार्ट होती है? पेरेंट सेल से स्टार्ट होती हैं। दैट हैज़ क्रोमोसोम्स इन पेयर, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। देन आप इसकी हेडिंग कैसे बनाएंगे? आप इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे? आप इसकी हेडिंग ये बना सकते हैं, बिगिन विद पेरेंट सेल। ठीक है, मतलब पेरेंट सेल से स्टार्ट हो रही है ना मियोसिस भी माइटोसिस। देन इसकी आप प्रॉपर हेडिंग दे दे, ये लाइन राइट कर दे। देन नेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे जो मैंने एक ऑरेंज कलर में जो हाईलाइट किया हुआ है ना, इनकी आप प्रॉपर हेडिंग दे के ऊपर देन इसी लाइन को जो है नीचे राइट कर सकते हैं। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा जो है हेडिंग की सूरत में आपके पास अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, और इन्हीं को जो है आप एज ए लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में उन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, दोनों जो मियोसिस और माइटोसिस हैं दोनों में रेप्लिकेशन हो रही है अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज में बिफोर बोथ डिवीजन। ठीक है, दोनों डिवीजन में। अच्छा, ये बात तो है, ये हमें भी पता है कि मियोसिस और माइटोसिस में रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में उन्होंने हमें क्या बताया है? बोथ डिवीजन बिगिन विद पेरेंट सेल। हमें पता है मियोसिस और माइटोसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पे देखें। ठीक है, ये मियोसिस 1 में देखें, सबसे पहले ये पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल से जो है मियोसिस स्टार्ट हुई है। देखिए आगे फर्दर जो है नेक्स्ट इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, आगे 2 डॉटर सेल बन गए। माइटोसिस को अगर हम देखते हैं, माइटोसिस में भी सेम यही है। यहाँ पे देखें, माइटोसिस के भी ये पहले क्या होता है? पेरेंट सेल है, देन फर्दर उसकी डिफरेंट डिविजन हुई, डिफरेंट फर्दर जो है स्टेजेस हैं, फेजेस के बाद इसके 2 डॉटर सेल बन गए। तो सबसे पहले मतलब मियोसिस और जो माइटोसिस हैं वो दोनों ही किस सेल से स्टार्ट होती हैं? पेरेंट सेल से स्टार्ट होती हैं। दैट हैज़ क्रोमोसोम इन पेयर, दोनों में ही जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है? पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे देखें पेयर्स की फॉर्म में पेयर्स हैं। और अगर हम माइटोसिस को देखते हैं, यहाँ पे भी देखें पेयर क्या है? ये क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, मतलब 2 हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में उन्होंने सिंपल आपको यही बताया है। अब थर्ड पॉइंट आप लोग देखें, इन बोथ डिवीजन्स क्रोमेटिन कंडेंस, दोनों डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस में जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है। एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। विजिबल मीन जाहिर हो जाते हैं, अच्छे से हमें नजर आने लग जाते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज में ही। अब देखिए दोनों ही फेजेस में, दोनों ही, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, दोनों ही विजिबल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे प्रॉपर अच्छे क्लियर नहीं दिखाया हुआ, मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें प्रोफेज में देखें दोनों में ही है क्रोमेटिन जो था वो क्या? ये क्रोमेटिन है ना, कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गए मियोसिस में। अब माइटोसिस में देखें, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। ये देखें, ये क्या है? इंटरफेस के बाद ये देखिए ये प्रोफेज है, क्रोमेटिन था, कंडेंस होकर क्या बन गए? क्रोमोसोम्स बन गए। तो देखिए ये दोनों में ही, मियोसिस और माइटोसिस में दोनों में क्या हुई है? क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बने हैं? क्रोमोसोम्स बन गए विजिबल। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट देखें आप, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल अपरेटस। आपको पता है स्पिंडल अपरेटस क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, पुल करते हैं दूसरे ऑपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। तो दोनों में ही मियोसिस और माइटोसिस दोनों में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जाहिर सी बात है दोनों में एनालॉग एना फेज जो है दोनों में होती है और दोनों में ही जो क्रोमोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल पे जाते हैं और उनको कौन लेके जाते हैं? स्पिंडल फाइबर लेके जाते हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में देखें आप लोग, बोथ इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हमें पता है कि दोनों फेजेस में मियोसिस और माइटोसिस एंड मियोसिस में प्रोफेज स्टेज भी होती है, मेटाफेज स्टेज भी है, एनाफेज स्टेज भी और टीलोफेज स्टेज भी है, ठीक है। हाउएवर मियोसिस है 2 राउंड्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस के 2 राउंड्स नहीं हैं, जस्ट मियोसिस के 2 राउंड्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं दोनों में होती हैं, माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। ये देखें आप लोग, ये माइटोसिस था, माइटोसिस में देखें आप लोग इंटरफेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस आ गई। और नेक्स्ट मियोसिस में देखें यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रोफेज है, प्रोफेज 1 है, देन जो है ना प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आ गई, एनाफेज 1 आ गई, टीलोफेज, मतलब 4 फेजेस आ गई। इसी तरह से सेम टू सेम दोनों में जो है 4 की 4 स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इसके 2 राउंड्स होते हैं, क्योंकि माइटोसिस का जस्ट 1 है, माइटोसिस सिंगल है, लेकिन मियोसिस के 2 राउंड्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नेक्स्ट 6 पॉइंट आप लोग देखें, इन बोथ डिवीजन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। दोनों डिवीजन में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट्स होते हैं। इन माइटोसिस इट हैपन ड्यूरिंग एनाफेज। माइटोसिस में क्या होता है, ये एनाफेज में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें माइटोसिस में, ये देखें माइटोसिस में क्या हुआ है, ये देखें ये क्या थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, इस पे सेपरेट हो गए, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज में। ये कौन सी स्टेज थी, माइटोसिस में। अब देखें नेक्स्ट उन्होंने आपको माइटोसिस का भी सेम, मियोसिस का भी सेम ऐसे बताया है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं किसमें, इन बोथ डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड जो थे वो सेपरेट हुए हैं। इन माइटोसिस में क्या हुआ, इट हैपन ड्यूरिंग एनाफेज। माइटोसिस में एनाफेज में हुआ है, ठीक है, माइटोसिस में क्या हुआ, ये एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड थे ये सेपरेट हुआ है। नेक्स्ट देखें आप लोग, इन मियोसिस इट हैपन इन एनाफेज 2। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एनाफेज जो 2 है ना उसमें होता है, मतलब मियोसिस 1 के बाद ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 है, इसमें नहीं। देखिए इसमें तो देखिए ये तो डबल है, ये तो सिंगल जो है ना सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, मतलब इसमें तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स ही सेपरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मियोसिस जो 1 है ना, सॉरी मियोसिस जो 2 है, इसमें देखें आप लोग, इसमें देखिए ये एनाफेज में, एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी जो है इसके अंदर जो है ना मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया, अदरवाइज दोनों में ही सिस्टर क्रोमेटिड दोनों में सेम है। लेकिन माइटोसिस में कब होता है, एनाफेज में, और मियोसिस में कब होता है, एनाफेज 2 में। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। नेक्स्ट 7 में है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का दोनों में साइटोकाइनेसिस होती है एट द एंड ऑफ द बोर्ड डिवीजन। दोनों डिवीजन के एंड पे जो है साइटोकाइनेसिस हो रही होती है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, 2 जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर 2 न्यू सेल्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम देखें, ये देखें मियोसिस 2 में देखें ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, दोनों में हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, फिर 2 डॉटर सेल बन गई, ये मियोसिस 2 में हो गया। यहाँ पे देखें अब आप लोग माइटोसिस में, मियोसिस में भी तो हो रही है ना, ये देखें मियोसिस 1 में भी जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रोमोसोम ने सेपरेट तो होना है ना, तो यहाँ पे भी वही देखें ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, फिर इन्हें 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाना है। और यहाँ पे माइटोसिस में आप लोग देखें, माइटोसिस में भी ये साइटोकाइनेसिस हुई है, इसके बाद 2 डॉटर सेल बन गए, मतलब ये सिमिलरिटीज़ आ गई, माइटोसिस में भी ये काम हो रहा है और मियोसिस में भी। साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है दोनों में होता है। तो आप लोगों ने जो है इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। जो मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की हाईलाइट किया है, इसको आप एज हेडिंग ऊपर राइट कर सकते हैं और नीचे यही लाइन जो है आप एज ए जो है इसको राइट कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।